पहले हमारे क्रांतिकारियों के चरणों में नमन। आज हमारे इस मध्य प्रदेश के महान सपूत टंट्या भील की शहादत दिवस पर उनके चरणों में भी नमन। और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें और राजस्थान मध्य प्रदेश से पधारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, विधायक महोदय एवं यहाँ पर इस कार्य को अंजाम देने वाले इस गांव के हमारे साथियों को मैं तहे दिल से नमन जोहार करता हूं। आज हम जिस विचारधारा को लेकर बरसों से संघर्ष करते आए हैं, हमारा संघर्ष आज से नहीं, कई पूर्वजों ने लड़ा, लेकिन हमारा जो इतिहास था उस इतिहास को दबाया गया। क्योंकि इस देश की लड़ाई लड़ने में आदिवासी जो क्रांतिकारी थे वो प्रमुख थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इतिहास छुपाया गया, उनको आगे नहीं आने दिया। क्योंकि हम लोग आदिवासी भील समाज से आते थे, इसलिए आज जिन महान क्रांतिकारी टंट्या भील ने इस मध्य प्रदेश और इस देश में जो आदिवासियों की जमीन, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को हमको यहां लाते लाते कम से कम 75 साल हो गए। क्या साथियों, इसके पहले कोई नहीं था? क्या इसके पहले कोई लोकसभा विधानसभा में नहीं जाते थे? क्या हमारे क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे? लेकिन हमारे साथ में शुरू से, जब से भारत देश आजाद हुआ तब से ही पक्षपात चलता आ रहा है। आज हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास नहीं होने के कारण हमारे घरों में कई दूसरे मनुवादियों की मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा, हमारे घरों में उसको पूजा पाठ करने के लिए रखी जा रही। ये बात हमको समझ में नहीं आई और धीरे धीरे हमने हमारे आदिवासी क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ना चालू किया तो हमें पता चला कि इस देश में महान क्रांतिकारी टंट्या भील भी थे, बिरसा मुंडा भी थे, राणा पुंजा भील थे, रानी कालीबाई भी थी। तो क्या इतनी बड़ी हमारे साथ में पक्षपात होने के बाद भी हम लोग आपके समक्ष में, आपके गांव में हमारे क्रांतिकारियों को रोड पे क्यों बिठाना चाहते हैं? यह हमारा मकसद है कि ये आदिवासी ही नहीं, पूरा इस देश का, मध्य प्रदेश का जो भी है, जो किसी भी जाति का है, वो यहां से निकले, उसको नमन करें। आज का इतिहास आपको पता होगा कि टंट्या भील की जो गातला मूर्ति स्थापित करी है खंडवा में, वहां का इतिहास तो पता होगा। जहां रतलाम से ट्रेन चलती थी, इंदौर से ट्रेन चलती थी, तो उनको बिना सैल्यूट किए, बिना सलाम किए आगे नहीं बढ़ती थी। तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी टंट्या भील थे जिन्होंने पूरे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, जल जंगल जमीन के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इनकी विचारधारा, इनकी लड़ाई हमको समझना होगा और हमको घर घर ले जाना पड़ेगा। आज जिस जमीन पे हम लोग बैठे हैं, ये जमीन हमारे टंट्या बाबा बिरसा मुंडा की देन है। ये हमको सोचना पड़ेगा, ये किसी शासन प्रशासन की नहीं है,
जो देन है ये टंट्या भील बिरसा मुंडा की देन है। यही इतिहास हमसे छुपाया गया, हमारे समाज को नहीं बताया गया। तो हमें अब हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके हमारे घर में तस्वीर होना चाहिए, उनको हमको पूजना है। आप जिनको पूज रहे हैं वो हमारी बर्बादी है। हमको पूजना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने संविधान लिखकर आदिवासियों के जल जमीन संविधान और संवैधानिक हक अधिकार आरक्षण के लिए हमें स्थान दिया। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों की आज हम लोग जन्म जयंती शहादत दिवस मना रहे हैं। हमारे जो क्रांतिकारी टंट्या भील है, एक अंग्रेज ने कहा था कि जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया था तब उस अंग्रेज ने कहा था कि वास्तव में लोग भगवान को आस्था के नाम से पूजा करते हैं, लेकिन मैं अंग्रेज होते हुए भी मैं आज इस सच्चे भगवान जो भगवान टंट्या भील है उसको मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो कारवा दिखा था, उन्होंने जो वो इतिहास देखा था, वो इतिहास था कि जहां से जिस ट्रेन से उसको ले जाया जाया था वहां जबलपुर से खंडवा से जबलपुर तक लोग नेता भी बन गए और नेता बनने के बाद कुछ समय तक समाज की अच्छी चीजें भी लगी विधानसभा में। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, आज हमारे क्षेत्र की बात करें, आज जब कोई नेता न था इस क्षेत्र में, उस समय एक जयस के नाम से एक खोप था। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों में डर था, लेकिन हां, जो लोग गलत करते थे उन लोगों में डर भी था। आज वो खोप, वो डर कहीं खो गया है। चुनाव से पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शाम दाम दंड भेद अपने घर से गेहूं मक्का बेच के प्रचार किया और चुनाव जिताया बहुत सारे नेताओं को। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, पर कहीं ना कहीं समाज के जिन युवाओं ने अपने घर से मक्का और गेहूं बेचकर आपको जिस स्थान पर पहुंचाया है, मुझे लगता है शायद आपको उस चीज का घमंड हो गया है। आप उन युवाओं को तवज्जो नहीं दे रहे हो, उनका मान सम्मान आपने खो दिया है। समय ज्यादा दूर नहीं है, समय किसी ने ठीक ही कहा है, समय बड़ा बलवान है। मुझे मेरे साथी इशारा कर रहे हैं, उन्होंने जिस मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए यहाँ भेजा है। सभी को जय जोहार। आप सभी एक बार मेरे साथ पूरे जोश से नारा बोलेंगे। जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है। एक बार युवा साथी भी मेरे साथ नारे में नारा देंगे। अरे कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। सर्वप्रथम राष्ट्र मालिक भगवान टंट्या भील को मेरा नमन, मन पर विराजित हमारे पुरखों को नमन, सम्मानित जाजम को नमन, यहाँ पर विराजमान बैठे माता बहनों और भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। और मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा होगा कि ज्यादातर यहाँ पर युवा साथी पधारे हैं और यही युवा कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वंचित है और भटके हुए हैं। यह कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में भटक रहे हैं और जो शिक्षा में इनको आगे आना चाहिए लेकिन कहीं भी आगे नहीं आते।
स्कूल और कॉलेजों का अपने क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा बुरा हाल है। यहाँ पर अपने क्षेत्र में देखा जाए तो युवा कॉलेज भी जाता है तो कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं करता है, कॉलेज में जो एक्टिविटी होती है उसमें भी भाग नहीं लेता है, और दूसरी भी जो शिक्षा से संबंधित जानकारी रहती है उनको छोड़ के दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होता है। और बहुत सारे कॉलेज और स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, वहाँ की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, वो काफी बुरी तरह से खराब है और यहाँ का युवा भ्रमित है। कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और उनको अपने भाई बहनों के लिए बोलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा साथी कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े और भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से जुड़े। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत